तो क्लियर, तो इससे अपना जो आंसर आया वो सेम आया। करंट के उल्टे में अपना क्या घूमता है, करंट, सॉरी करंट के उल्टे में नहीं, इलेक्ट्रॉन जैसे घूमता है उसके उल्टा क्या घूमता है, करंट। हां सर, ये बात अपने को समझ आई थी, ये अपनी लास्ट स्लाइड थी। इसी कहानी को यहीं से आगे बढ़ाते हैं, कनेक्ट करते हुए ध्यान से देखते हैं। आ जाइए, पहली बात जो अपन ने पढ़ा भैया वो आ गया, अच्छा भाई म्यू नॉट ईवी बाई 4 पाई आर स्क्वायर, ये हमने पढ़ा था। दो तरीके से इस बात को अपन ने प्रूव करा, ऑल्टरनेट मेथड भी बताया आपको क्यूएफ करके। हाँ सर, ये भी हमारा आंसर फिर से आया, म्यू नॉट ईवी बाई 4 पाई आर स्क्वायर। ये दोनों मेथड आपको बताया, बढ़िया लगा, सुंदर लगा, शानदार लगा। अच्छा अब देखो, अब अगर आप एक बहुत ध्यान से देखो तो एक रेशो होता है जायरोमैग्नेटिक रेशो। ये क्या होता है, ध्यान समझना, उसको पहले समझने का प्रयास करो। मान लो कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है v रफ्तार से, ठीक है भाई। हमने बोला इसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, आई इंटू ए। अरे हाँ सर, आई इंटू ए, मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर अगर अपन बात करें तो लिखा जाएगा आई इंटू ए वेक्टर। अरे हाँ सर, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो भैया, इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे घूम रहा है तो आई इफेक्टिव ऐसे घूम रहा है। अरे हाँ सर, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है। तो एम वेक्टर बराबर आई इंटू ए। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, कुछ मत करो, करते चलो, ध्यान से सुनो। तो मैग्नेटिक मूवमेंट इक्वल टू आई इंटू ए। ठीक भाई, ठीक भाई, ठीक भाई, ठीक। अब आई क्या था, याद करो, आई इफेक्टिव क्या था सर, आई, आई ई का मतलब आई इफेक्टिव, इसको लिखा था सर हमने क्यू इंटू एफ, ई इंटू एफ। एफ इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी। अच्छा फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 बाय टाइम पीरियड। अच्छा टाइम पीरियड क्या होता है सर, 2 पाई आर बाई वी। बिल्कुल सही, ये लो सर। अरे हाँ सर, तो ई एफ लिख लो या 2 पाई बाई ओमेगा लिख लो, जो तुम्हें अच्छा लगे। ये अपना क्या आ गया, आई इफेक्टिव। हाँ सर, ये आ गया ईवी बाई 2 पाई आर, ये आ गया अपना आई इफेक्टिव। तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हुआ पहले ये बताओ, मैग्नेटिक मूवमेंट अपना होता है आई, दैट इज ईवी बाई 2 पाई आर, बिल्कुल सही बात, इनटू एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर। क्या एरिया ऑफ द लूप इज पाई आर स्क्वायर। हाँ सर, पाई ने पाई को मान लिया, एक आर ने आर को मान लिया, आया ईवी आर बाई 2। ओके, ईवीआर बाई 2, ये क्या आया, मैग्नेटिक मूवमेंट, घूमते हुए करंट का। अच्छा, अब बिल्कुल आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात करते हैं, इससे अलग बिल्कुल। इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, याद करो एल वेक्टर। अरे हाँ सर, ये अपन मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल की बात करूं, याद करो एंगुलर मोमेंटम होता है एम आर क्रॉस वी। क्या आर और वी में 90 डिग्री एंगल, अरे हां, तो क्या सिंपली एंगुलर मोमेंटम हो गया एम आर वी। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, एम आर वी। ओ हो। अब एक रेशो जिसको बोला था जायरोमैग्नेटिक रेशो, उसे कहते हैं, रेशो को ध्यान से समझे, वो रेशो है, ध्यान से समझे, मैग्नेटिक मूवमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड, आप ऐसा समझे। तो ई वी आर, मैग्नेटिक मूवमेंट कितना भाई, ई वी आर बाई 2। अच्छा एंगुलर मोमेंटम कितना भाई, एम वी आर। वी आर ने वी आर को मार दिया, आया ई बाई 2m। ओ माई गॉड, इज द चार्ज ई बाई एम। तुम ध्यान से देखो, ये रेशो इंडिपेंडेंट ऑफ आर है, इंडिपेंडेंट ऑफ वी है। अरे हाँ, ये रेशो, यानी कि ध्यान से देखो तो मैग्नेटिक मूवमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशो इंडिपेंडेंट ऑफ वी एंड आर। देखो सिर्फ चार्ज पर डिपेंड कर रहा है वो, ये इंडिपेंडेंट आता है, और ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं, कई चीजों के लिए इंडिपेंडेंट आएगा, अभी देखना तुम्हें समझ में आएगा। तो इंडिपेंडेंट ऑफ वी एंड आर ओनली डिपेंड्स ऑन क्यू बाई एम रेशो। अरे हां, यानी कि चार्ज। ओ माई गॉड, बात तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो। तो इंडिपेंडेंट ऑफ वी एंड आर ओनली डिपेंड्स ऑन क्यू बाई एम रेशो, यानी कि चार्ज। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। हां सर, बात तो आपकी समझ आ रही है सर। तो इंडिपेंडेंट ऑफ वी एंड आर ओनली डिपेंड्स ऑन क्यू बाई एम रेशो, यानी कि चार्ज। ठीक सर, ठीक सर, बहुत बढ़िया सर। एम आर वी ई बाई 2m, ई वी आर बाई 2, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, मजेदार सर, बहुत बढ़िया सर। ओ हो। अब क्या करें, यानी कि रेशो जो है ना, पहली बात जायरोमैग्नेटिक रेशो क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम।
अच्छा ध्यान से देखा तो घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन, सबसे छोटी बात जो घूमती हो सकती है वो इलेक्ट्रॉन हो सकती है, जो अपन जान रहे हैं। अरे हां सर, उसमें जो घूमती हुई बात है उसका जो जायरोमैग्नेटिक रेशो आया, यानी कि मैग्नेटिक मूवमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम, वो भाई साहब इंडिपेंडेंट आया, वो सिर्फ चार्ज पर डिपेंडेंट आया, इसलिए उस रेशो को पढ़ा जाता है। और ये आगे कई जगह कांस्टेंट आएगा, अभी दिखाई देगा तुम्हें 2-4 में। अच्छा ये कांस्टेंट वैल्यू जो फिक्स हो जाएगी, तुम इससे सोच के देखो तो एंगुलर मोमेंटम निकालना हमें आता है, हम इसकी मदद से मैग्नेटिक मूवमेंट भी निकाल सकते होंगे कई चीजों का, क्योंकि हमें रेशो फिक्स पता होगा। देखते हैं, खैर अभी आगे समय के साथ उसको देखेंगे। फिर बताओ जो मैं बोला क्या चमका, एक रेशो भी बात समझ में आई। ठीक भाई, वो वैल्यू है E/2m, असलियत में वो रटना है आपको Q/2m। Q इज द चार्ज, M इज द मास। ओके, बिल्कुल बात सही। तो भैया मैग्नेटिक मूवमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम इज Q/2m। ओके बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। ओके, ओहो मैग्नेटिक मूवमेंट एंगुलर मोमेंटम Q/2m, सबने बोला ठीक, मान लो। अब सोच, मैंने तो एक इलेक्ट्रॉन ही लिया, मैंने तो एक रिंग ले ली, घूम रही है भाई, रिंग का टोटल मास है m, उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है q। अच्छा अब आपसे बोला जाए रिंग के लिए, रिंग घूम रही है ऐसे ओमेगा से, ठीक है, इस रिंग के लिए निकालो दोनों का रेशो, किन दोनों का रेशो, कोई जायरोमैग्नेटिक रेशो मान लो, इलेक्ट्रॉन से उठ के थोड़ा ऊपर आते हैं, हमने रिंग ले ली। अच्छा इसका देखते हैं, देखा, देखो भाई मतलब रिंग अगर घूम रही है, तो अगर रिंग ऐसे घूम रही है तो ध्यान से समझो, मान लो ऐसे घूम रही है तो आई इफेक्टिव कितना है, पहली बात क्या इफेक्टिव होगा, QF। हाँ सर, या किसी भी एक जगह से, अगर टोटल चार्ज Q है तो किसी भी एक जगह पर, किसी भी एक जगह से क्या Q चार्ज क्रॉस कर जाएगा T टाइम में। अरे हाँ, T इज अ टाइम पीरियड, जिसको लिख सकते हैं Q/T, उसको लिख सकते हैं QF, यानी कि QF, F इज द फ्रीक्वेंसी। यस सर, ओ हो, तो 2π/T लिख लो, सॉरी जो आपको लिखना लिख लो, ये QF आ गया। अपना F क्या है, फ्रीक्वेंसी 1/T, उसको लिख सकते हैं 2π/ω, जैसे आपको ठीक लगे तो Qω/2π लिख लो इसको ऐसे, क्योंकि ओमेगा दे रखा है ना आप। अच्छा ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि F को लिख सकते हैं 1/T, बिल्कुल सही, तो Q/T, T को क्या लिख सकते हैं 2π/ω, तो Qω/2π इज द आई इफेक्टिव। ठीक है भाई, अगर आई इफेक्टिव आ गया तो व्हाट इज द मैग्नेटिक मूवमेंट, सर I इंटू ए, तो Qω/2π इंटू πr², पाई ने पाई को मार दिया, Qω/r²/2 इज द मैग्नेटिक मूवमेंट। हाँ सर, Qω/r²/2 इज द मैग्नेटिक मूवमेंट, बिल्कुल सही। ऐसे ही अगर मैं एंगुलर मोमेंटम निकालूं तो, ऐसे अगर मैं एंगुलर मोमेंटम निकालूं तो, सर एंगुलर मोमेंटम ना सर, एंगुलर मोमेंटम ना सर, एंगुलर मोमेंटम ना सर, एंगुलर मोमेंटम ना सर, ध्यान से देखो, एंगुलर मोमेंटम ना सर, एंगुलर मोमेंटम सर क्या, आई ओमेगा। आई, अरे आई क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम तो आई ओमेगा होता है। अच्छा आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² इंटू ओमेगा। ओ हो, अब देखो मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अपॉन एंगुलर मोमेंटम का रेशो Qω/r²/2 mr² ओमेगा, ओमेगा r² कट गया, फिर से Q/2m, फिर से जायरोमैग्नेटिक रेशो चैंपियन, इंडिपेंडेंट ऑफ आर, सिर्फ डिपेंड करा Q और M पर। अरे हाँ, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जहां चार्ज होगा वहां मास होगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा रिंग का क्या डायमेंशन है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा रिंग का क्या डायमेंशन है। पहले तो जो मैं बोला क्या चमका, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है सर, सही बोल रहे हो सर आप, अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई, बिल्कुल सही बात है सर, 110% सही है, बोलो क्लियर, क्लैरिटी है। असल में कोई भी ऐसे घूमती हुई चीज होगी ना सिमेट्रिकली, बिल्कुल उसका रेशो ये आएगा Q/2। क्यों, अरे जो भी चीज घूमेगी वो बनी हुई तो इलेक्ट्रॉन्स की है, जब इलेक्ट्रॉन का रेशो एक इलेक्ट्रॉन का रेशो Q/2m आ गया तो सब घूमती हुई चीज का Q/2m ही तो आएगा, जोड़ते जाओ बस। अरे हाँ, एक दो और प्रूफ करके बताऊंगा ताकि तुझे कॉन्फिडेंस आ जाए कि घूमती चीजों का मैग्नेटिक मूवमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम का रेशो कांस्टेंट आता है और उसकी वैल्यू होती है Q/2m। एक और थोड़ा सा अच्छा प्रूफ करके बता दूंगा मैं आप, ताकि फील आ जाए, फिर याद रखना है उस बात को, ये रेशो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जा चुका है, आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, बोलो क्लियर, अरे सोच लो, क्लियर है सर, यहां तक क्लियर है, सब कुछ बढ़िया है सर, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो आगे चलो, लो भाई।
वो तो रेशो आ गया। हाँ सर, हमने प्रूव कर लिया। ओ हो, मैं तो कह रहा हूं डिस्क ले लो, थोड़ा प्रूव करके बताता हूं ताकि फील आ जाए। हालांकि डायरेक्ट याद रखना रेशो क्यू बाई टू एम ही आएगा। थोड़ा बड़ा प्रूफ है इसलिए मैं करके बताता हूं, फील आ जाए कि बड़ी चीज होगी तब भी ऐसे होगा। मैं तो कह रहा हूं डिस्क ले लो, चार्ज पूरा क्यू मान लो डिवाइडेड, और ये अपना आर मान लो। अगर डिस्क है, घूमती हुई डिस्क की अगर अपन बात करें, मैं आपको पूरा प्रूव करके बताता हूं। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से क्या करना है। पहले बात समझो, डिस्क है, अगर डिस्क है तो क्या उसमें सिग्मा लिया जाएगा, जो लिखा जाएगा क्यू बाई पाई आर स्क्वायर। क्या है, समझ आता है? हाँ। अगर ध्यान से देखो, मैं आपसे एंगुलर मोमेंटम पूछूं और ये ओमेगा से घूम रहा है तो सिंपली लिखा जाएगा आई ओमेगा। टफ होगा थोड़ा मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना, पहले एंगुलर मोमेंटम निकाल लेते हैं। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू ओमेगा, ये तो क्लियर है। एंगुलर मोमेंटम तो क्लियर है, एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू ओमेगा। ओ हो। देखो, अब हमें निकालना है मैग्नेटिक मूवमेंट, पर मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए क्या हमें आई इंटू ए करना पड़ता है। पर सर एरिया तो हर जगह का अलग अलग है, क्योंकि डिस्क इज मेड अप ऑफ रिंग्स। डिस्क इज मेड अप ऑफ रिंग्स। हाँ सर, बात तो आपकी सही है सर। तो क्या करें, देखो ध्यान से, यहां से एक्स पे जाके डीएक्स की, ध्यान से देखना, यहां से एक्स पे जाके डीएक्स की पतली सी स्ट्रिप ले लो, ले ली साहब। पतली सी क्या ले लो, स्ट्रिप, ये रही। इस डीएक्स स्ट्रिप भी क्या ओमेगा से घूम रही है? क्या रिंग बन गई जो पिछला सवाल करा था? वैसे तो लॉजिकली मैं आपको बताऊं, ध्यान समझना, क्या इस रिंग का जायरोमैग्नेटिक रेशो डी क्यू बाई डीएम है, उसी को इंटीग्रेट तो करना है, वो तो क्यू बाई टू एम ही तो आएगा। अरे हाँ, खैर मैं पूरा प्रूव करके बताता हूं। ये जो छोटी सी रिंग आई, इस छोटी सी रिंग में छोटी सी जो शेडेड रीजन वाली रिंग आई, इस छोटी सी रिंग का मुझे ध्यान से बताओ, इस छोटी सी रिंग का डी क्यू क्या है? इसका डी क्यू है सर सिग्मा इंटू टू पाई एक्स डी एक्स। क्या ये बातें पहले भी कर चुके हैं? कितना है डी क्यू? सिग्मा इंटू टू पाई एक्स डीएक्स। अच्छा, सिग्मा कितना सर? सिग्मा सर क्यू बाई पाई आर स्क्वायर इंटू टू पाई एक्स डीएक्स। पाई ने पाई को मार दिया, टू क्यू बाई आर स्क्वायर एक्स डीएक्स इज द डी क्यू। यस और नो? बिल्कुल सही बात सर। अगर ये रिंग घूम रही है तो क्या इफेक्टिव करंट इसका डी आई ई, इफेक्टिव करंट क्या इसका लिखा जाएगा? डी क्यू इंटू एफ, यानी कि टू क्यू बाई आर स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटू एफ। एफ को क्या लिख सकते हैं? वन बाई टी। टी को क्या लिख सकते हैं? टू पाई बाई ओमेगा। टू ने टू को मार दिया, क्यू बाई आर स्क्वायर ओमेगा एक्स डी एक्स इज द डी आई इफेक्टिव। अरे हां सर, डीक्यू से डीआई इफेक्टिव आ गया। अच्छा, इस रिंग का छोटा सा मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है? देखो भाई, डीएम। डीएम क्या है सर? डीआई इफेक्टिव इनटू एरिया। अरे हाँ सर। अच्छा, डीआई इफेक्टिव कितना? क्यू ओमेगा आर स्क्वायर एक्स डी एक्स। एरिया कितना अब इस रिंग का जो रिंग घूम रही है? सर पाई एक्स स्क्वायर। बिल्कुल सही सर, पाई एक्स स्क्वायर। सबने बोला ठीक। मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी? नहीं, पाई कहां से आया? पाई कहां था? एक कहीं गड़बड़ कर रहा हूं मैं। डीआई इफेक्टिव में एक नीचे पाई चल रहा है। अरे हाँ, तो जब यहां पाई चलेगा तो यहां पाई चलेगा। ये पाई ने पाई को मार दिया। हाँ सर, देखना कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं करूं। अब सोचो तो डीएम की वैल्यू आई कितनी? देखो, क्यू ओमेगा बाई आर स्क्वायर एक्स क्यूब डीएक्स। टोटल डीएम के लिए क्या इंटीग्रेट करें? अरे हां सर, टोटल डीएम के लिए क्या इंटीग्रेट करें? जीरो से आर, जीरो से टोटल एम। तो मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू आई क्यू ओमेगा आर स्क्वायर एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4/4, लिमिट लगाओ जीरो से आर की पावर 4/4, सो क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 4। ओ हो, ये आ गया मैग्नेटिक मूवमेंट। ये क्या आ गया? मैग्नेटिक मूवमेंट। ओ हो, तो बताओ मैग्नेटिक मूवमेंट बाई एंगुलर मोमेंटम का रेशो क्या है? क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 4 एम आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2। आर स्क्वायर ओमेगा ने आर स्क्वायर ओमेगा को मार दिया, क्यू बाई 2m। ओ माई गॉड, फिर से वही आया। अरे आएगा भी सही ना।
पतली सी रिंग इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का Q/2m था, सारे घूम रहे हैं तो टोटल Q/2m आ गया, रिंग 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 मिलके डिस्क बनी तो फिर Q/2m आ गया। आना भी चाहिए था, प्रूफ बड़ा इसलिए कराया ताकि फील आए। बाकी सोचो शॉर्ट ट्रिक क्या है। कोई अगर आपसे पूछे इस सवाल में कि फाइंड मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ डिस्क, तो क्या आप इतनी कहानी करोगे? नहीं, आप क्या बोलोगे? मैग्नेटिक मूवमेंट इक्वल टू Q/2m इंटू एंगुलर मोमेंटम। क्या एंगुलर मोमेंटम लिखना आता है? हाँ सर, Q/2m इंटू एंगुलर मोमेंटम I ओमेगा mr²/2 इंटू ओमेगा। आंसर, m ने m को मार दिया, Q ओमेगा r²/4। वन लाइन में आंसर आ गया, ये रहा। अरे हाँ सर, तो सोचो इसमें रेशो रेशो अगर मैं पता है कांस्टेंट है तो मान लीजिए मैग्नेटिक मूवमेंट इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इतना बड़ा नहीं करना है। डिस्क से भी प्रूव कर दिया, रिंग से कर दिया, अब रेशो को याद रखना है कि भैया घूमती हुई चीजों में जो मैग्नेटिक मूवमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशो आएगा वो फिक्स्ड होगा, उसकी वैल्यू होगी Q/2m। याद रहेगा सर, हमने मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना सिखाया है मैंने आपको लूप का, फिर उनका लूप का घूमते हुए का, चार्जेस का घूमते हुए का, एक रेशो आपको समझाया। अरे हाँ सर, ये तो आ गया हमारा Q/2m ही आना था, इसमें कौन सी शक वाली बात। ओ हो, देखो भाई, लो भाई, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट टू एंगुलर मोमेंटम इज Q/2m, द रेशियो इज अ कांस्टेंट, द चेंज इज पॉजिटिव, द डायरेक्शन ऑफ m and l इज सेम। ये बात समझे? क्या बोला? इफ द चार्ज इज पॉजिटिव देन रेशियो। क्यों ऐसा बोल रहा हूं, ध्यान समझना। जैसे मान लो तुम्हें ये बात समझ में आएगी, ध्यान से। अगर ये प्लस चार्ज है, ध्यान से देखना, अगर ये प्लस चार्ज और ये ऐसे घूम रहा है तो क्या एंगुलर मोमेंटम अंदर है और क्या करंट भी अंदर है? मतलब करंट भी अंदर है तो क्या मैग्नेटिक मूवमेंट भी अंदर है? अरे हाँ, पर सोचो कि अगर ये ही चार्ज नेगेटिव हो, लॉजिकली समझ में आई वो बात तुमको? यही चार्ज अगर नेगेटिव हो तो सोचो ओमेगा ऐसे है मान लो, तो आपका जो एंगुलर मोमेंटम है वो तो अंदर ही होगा। पर सोचो अगर करंट ऐसे, ये ऐसे बह रहा है तो मैग्नेटिक मूवमेंट बाहर हो। यही बात समझाने की प्रयास करा गया है कि if the charge is positive the direction of m and l is same, if the charge is negative then direction of m and l are opposite। ये वाली बात ये रही, ये वाली बात ये रही, थोड़ा सा दिमाग में सेट रह जाए तो कोई बुराई नहीं है। अरे हाँ सर, तो भैया रेशो कांस्टेंट रहता है, एम और एल की डायरेक्शन भी अपन बता सकते हैं, और जो अपन ने रेशो निकाला वो तो मैग्नीट्यूड पे चर्चा कर रहा होता है। वैसे डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव लॉजिकली समझ में आती है, बट फिर भी ठीक है, कॉमन सेंस से अपने को समझ में आती है, बट फिर भी क्लैरिटी होनी चाहिए। क्या जायरोमैग्नेटिक रेशो की कहानी समझ आई है? अरे बोलो भाई। हाँ सर, बिल्कुल समझ आई है सर, अच्छा भी लग रहा है सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, अच्छी बात भाई। अब क्या करें? कुछ मत करो, सुनो, मैं कह रहा हूं एक नॉन मैग्नेटिक स्फीयर है, रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, आपसे पूछा गया उसका मैग्नेटिक मूवमेंट बताओ। बहुत एक्स पे जाके डीएक्स का होलो स्फीयर या रिंग लेके या डिस्क लेके करोगे या डायरेक्ट कर सकते हो? बोलो, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है घूमते हुए स्फीयर का, बोलो क्या तुम 2 लाइन में कर सकते हो? हाँ सर, करके बता दो। मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकालोगे इसका? शॉर्ट ट्रिक से। अरे बोलो भाई, तुम्हें एक रेशो कांस्टेंट पता है, देखो इतने बड़े सवाल का स्मार्ट सॉल्यूशन, छोटा सा सॉल्यूशन आ गया। बोलो कर सकते हो तुम लोग, वो हुनर वो काबिलियत तुम में है। अरे हाँ हाँ, अच्छा सर, Q/2m, देखो Q/2m रेशो आई ओमेगा। और हाँ, अपन जानते हैं ये होता है मैग्नेटिक मूवमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है सर? 2/5 mr² इंटू ओमेगा। m ने m को मार दिया, 2 ने 2 को मार दिया। अरे हाँ, आई ओमेगा सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr², m ने m को मार दिया, डायरेक्ट बिना किसी इंटीग्रेशन के मैग्नेटिक मूवमेंट आया Q ओमेगा r²/5। आंसर वन लाइन। ऐसे इंटीग्रेशन करोगे बहुत लंबा जाएगा, जरूरत ही नहीं है। हाँ, समझ तो आया सर, अच्छा लग रहा है सर? अरे बोलो भाई। बिल्कुल अच्छा लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर, शानदार लग रहा है सर, और समझ भी आ रहा है सर। लो भैया, Q ओमेगा r²/5, वन लाइन। शॉर्ट ट्रिक समझ आई
क्या रेशो भी समझ आया? क्या मैग्नेटिक मूवमेंट समझ आया? क्या एंगुलर मोमेंटम पहले से जानते हैं? क्या मैग्नेटिक मूवमेंट अगर करंट बह रहा हो तो कैसे निकालते हैं? क्या वो आते हैं टेढ़ा मेढ़ा ले लें, तोड़कर कर लें? हाँ सर, वो भी अपन पिछले टर्न पे कर चुके हैं। बिल्कुल सही बात, बढ़िया बात, परफेक्ट बात। लो भैया, ओ हो, अब देखो, बोलो कहानी क्लियर है? क्या यहां तक की कहानी क्लियर है? ये मैग्नेटिक मूवमेंट की कहानी थी। अब मैग्नेटिक मूवमेंट अपन पूरा समझ गए ढंग से। अब बात समझो। अब तुम्हें एक जो रिवीजन करना है, ध्यान से समझो, जो आपने रिवीजन करना है वो किस चीज का है, जिससे अगले लेक्चर की और फील आएगी। मैंने आपको पहले ही बोला था, हालांकि वो था डाइपोल। ओहो, डाइपोल कहां पढ़ा था हमने? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। याद कर, डाइपोल पे आपने टॉर्क पढ़ा था इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड P क्रॉस E। हाँ, पोटेंशियल लिखी थी -P.E। अरे हाँ, याद करो, फॉर्मूले लिखे थे, वैसी बातें फिर आएगी। हो बिफोर स्टार्टिंग टू न्यू थिंग, अपन एक बात पहले समझें कि अगर कोई लूप है ऐसे, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, इस पे एफ नेट कितना है? 0। अब थोड़ी सी रोटेशन की कहानी याद कर। अगर नेट फोर्स 0 हो सॉरी, अगर नेट फोर्स 0 हो तो क्या नेट टॉर्क 0 होता है? ऐसा जरूरी नहीं होता। अगर एक करंट कैरिंग लूप ले लें, अगर एक करंट कैरिंग लूप ले लें, तो क्या उस पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या उस पर नेट फोर्स 0? हाँ, पर नेट टॉर्क 0 हो ये जरूरी नहीं है। जो चीज जरूरी नहीं है उसी को निकालेंगे। तो बेसिकली अब अपन क्या निकालने वाले हैं? बेसिकली वी विल डील विद अ लूप, क्लोज लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो अ क्लोज लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, 100% नेट फोर्स इज 0, बट टॉर्क 0 ये जरूरी नहीं है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अपन पढ़ने वाले हैं टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये देखो, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओ माय गॉड, देखो लूप दिखाई दे रहा है ए और बी लेंथ का। हाँ सर, मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर ऐसे, देखो आपको दिखाई दे रहा होगा। हाँ सर, ऐसे। अब देखो, ये पहले मैं आपको अपने बेसिक डायग्राम समझाता हूं। देखो इसको कैसे, ये देखो, मान लो कि अपने ऐसे, थोड़ा सा एक बार और बनाते हैं। मान लो कि अपनी बनाएंगे तो अपने को फील आएगी थोड़ी सी। मान लो कि अपनी क्या है, ये अपनी है मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, डॉट डॉट का क्या मतलब है अभी बताना भाई, गड़बड़ नहीं करना भाई। बोलो भाई, डॉट डॉट का क्या मतलब है? सर, डॉट डॉट का मतलब है कि अपनी मैग्नेटिक फील्ड बाहर है। ठीक सर, बिल्कुल समझ आ रहा है, अच्छी बात, बहुत बढ़िया। ठीक है, मान लेते हैं कि ये लूप ऐसे है, ये रहा, हो ये। ठीक सर, बहुत बढ़िया। ये अपना क्या है? लूप है। अच्छी बात सर, बढ़िया लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है सर, शानदार लग रहा है सर, जबरदस्त सर। ठीक है सर, अब देखो, मान लेते हैं कि इसमें करंट ऐसे बह रहा है, ये बह रहा है करंट, मान लेते हैं आई बह रहा है। कितना बह रहा है? आई। ठीक, ये अपन मान लेते हैं कि ये अपनी लेंथ है। जो ये बना रखा है ना एनिमेशन, उसी को मैं थोड़ा सा आपको 2D में बना के बता रहा हूं, ताकि आपको फील अच्छे से आ सके। थोड़ा सा फील करना, थोड़ा सा अपने को रोटेशन आना चाहिए। अब इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, बेसिक टॉर्क। ठीक भाई, ये ए और बी। ठीक, अगर अपन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी लूप को रखें तो हम जानते हैं उसमें नेट फोर्स 0 होता है। अपन उसको एक बार और दिखाते हैं ताकि आपको अच्छा लगे, सुंदर लगे। देखो, इधर फोर्स लगेगा, इधर कितना पहले बताओ। अगर अपन ध्यान देखें तो ये आई, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो लिखा जाएगा आई बी बी। अरे हाँ, इधर देखो, इधर कितना फोर्स आएगा, देखो ये आएगा आई ए बी। अच्छा, इधर देखो कितना आएगा, आई बी बी। अच्छा, इधर देखो आई ए बी। अरे हाँ सर, आई बी बी ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, आई ए बी ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। नेट फोर्स कितना सर? नेट फोर्स 0 सर, ये हमेशा 0 रहता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अरे हाँ, बिल्कुल सही सर। अब ध्यान से सुनना जो कह रहा हूं, बिल्कुल फील के साथ। ये डायग्राम 3D का ऐसे है,
ये 2D का डायग्राम बना रहा हूं, 2D से फील आई, 2D 3D। अच्छा 2D में भी देखो ये इसका फ्रंट व्यू है। मैं इसका ऐसे समझो कि ये जो लूप ऐसे रखा हुआ ना, ऐसे रखा हुआ है लूप, ठीक। मैं इसको ऊपर से देख रहा हूं ऐसे, तो दिखाई दे रहा है ऐसा जो मैंने बनाया। सोचो मैं ऐसे देखूं तो, ऐसे देखूं तो ऐसे, हाँ तो कैसा दिखाई देगा, ध्यान से सुनना। आपको ऐसे दिखाई देगा, ये आपकी ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, येलो येलो डर्टी फेलोसी बनाता हूं, आपको अच्छा लगेगा। ये खुपच खुपच खुपच, ऐसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, खुपच, ओके। और ऐसे अपना, ये ऐसे अपना लूप, समझ में आ रहा है कैसे लूप, साइड से देख रहे हैं हम अपन। अरे हाँ, तुम ध्यान से देखो तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट बाहर है। हाँ, ऐसे इस वाले डायग्राम में देखो तो मैग्नेटिक मूवमेंट ऊपर है। अच्छा पहले तो मैग्नेटिक मूवमेंट है कितना, सब मैग्नेटिक मूवमेंट है आई ए बी। ध्यान से देखो तो इनिशियली एम और बी में एंगल 0 है। हाँ सर, बिल्कुल सही लग रहा है, शानदार लग रहा है, जबरदस्त लग रहा है। अच्छा हाँ सर, फील तो आ रही है सर। ध्यान सुना, 3 दिखा दिया है जरा, जो एनिमेशन बना हुआ है ध्यान से देखो, 3D देख दिखा रहा है। हाँ सर, ध्यान से देखो तो ये इधर वाला डायग्राम 2D, इधर भी 2D, पर ये अलग अलग व्यू दिखा रहे हैं अपन, ताकि आपको फील आ सके। इमेजिनेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या कर रहे हैं सर, सुनते चलो करते चलो, देखो रे भाई, वाह रे भाई। अब देख, मान लो कि हम इसको किसको, इस लूप को इस एक्सिस के अबाउट थोड़ा सा घुमा दे। ये एक्सिस यहां पे देखोगे तो ऐसे दिखाई देगी। अरे हाँ सर, रेड कलर एक्सेस, ओके। अब सोचो इसको ऐसे थोड़ा सा घुमाए, देखना देखना, गड़बड़ मत करना। ओ हो, कैसे घुमाए, देखो तो भाई, मान लो लूप ऐसे हो गया थोड़ा सा, टक 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 टक। ये एंगल थीटा घुमाया लूप को, समझ में आया। ऐसे था लूप, इसको ऐसे घुमाया, अरे हाँ सर, बिल्कुल घुमाया सर, सही लग रहा है सर, बिल्कुल ध्यान से देखो। अगर तुम इसको 2D में देखो तो ऐसे दिखाई देगा, यस, इधर के वाले व्यू से, ये थीटा। अरे हाँ, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आपको समझ आएगा, ये लेंथ जो है ना, अरे पूरा ही गायब हो गया, ऐसे घूमो ना, ये ठीक। अब देख, ये थीटा घूमा, ध्यान समझना। अगर तुम बहुत ध्यान देखो तो ये जो टोटल लेंथ है ना, ये वाली लेंथ, ये बी है, और जो ऐसे है ना वो ए है। हाँ सर, बिल्कुल सही। तुम बहुत ध्यान से देखो, समझना अच्छे से। जैसे मान लो ये लूप था, मैं समझाना चाह रहा हूं आपको, मेरे मोबाइल से समझो, ये आपका लूप था। अब तुम बहुत ऐसे पकड़ लेता हूं, ठीक है। अब देखो ऐसे, अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो ऐसे, अगर तुम देखो तो ये अपना बी है, अपना ए है। हाँ, अब समझो इधर आई ए बी लग रहा है, इधर आई ए बी लग रहा है ऐसे, ओके। अच्छा सॉरी, आई ए ए, हाँ, आई ए बी, आई ए बी, इधर क्या लग रहा है, आई बी बी। अच्छा, अब देखो अगर आप इसको ऐसे घुमाओगे इस एक्सिस के अबाउट, अरे हाँ, तो इस एक्सिस के अबाउट तुम देखो तो आई बी बी और आई बी बी, इन दोनों का टॉर्क 0 हो जाएगा। और तुम बहुत ध्यान से देखो तो ये आई ए बी ऐसे ही रहेगा। टॉर्क पे बात कर रहे हैं अब अपन, टॉर्क की बात चल रही है। अरे हां, अगर सोचो जब हम एम और बी बिल्कुल ऐसे थे तब तो टॉर्क 0 था। इस व्हाइट वाली सिचुएशन में, इस व्हाइट वाली सिचुएशन में तो टॉर्क 0 है। व्हेन एम एंड बी एंगल इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, जब एम और बी के बीच का एंगल क्या है, 0 है, तब तो भैया, तब तो भैया टॉर्क भी 0 है। पर अगर मैंने इसको घुमा दिया तो सोचो, थोड़ा सा तो एम को भी घुमा दिया ना। अरे हाँ सर, अब सोचो जब एम ऐसे हो गया तो एम और बी में एंगल क्या, थीटा हो गया, ये एम पहले वाला। अरे हाँ, अब टॉर्क लगने लगा, लूप अगर ऐसे घुमा दोगे, क्या लूप वापस ऐसे घूमेगा, देख,
अगर ऐसे रखें और ये अपना आई ए बी तो ऐसे घुमाओगे तो ऐसे इसको टॉर्क लगाएगा, ये देख लगा रहा आई ए बी। अरे हाँ सर, टॉर्क लगाएगा। अच्छी बात, ध्यान से सुनना। अब याद करो टॉर्क। अच्छा आई बी बी का टॉर्क तो जीरो हो गया, तो एक्सिस से ही पास कर रहा है फोर्स। अब तुम्हें याद करो, अगर तुम्हें पुरानी बातें याद हो तो, कि अगर फोर्स जीरो हो तो टॉर्क जीरो हो। नहीं याद है तो एक कहानी सुनना पहले की है और याद रखना है, रोटेशन की कहानी है, कि अगर नेट फोर्स जीरो हो तो टॉर्क जीरो हो। ये जरूरी नहीं है, देख एम और बी में जब एंगल थीटा है तो टॉर्क जीरो नहीं आ रहा। जीरो हो ये जरूरी नहीं है, पर टॉर्क हर पॉइंट के अबाउट सेम होता है। अगर नेट फोर्स जीरो हो तो टॉर्क हर पॉइंट के अबाउट सेम होता है। अच्छा, उससे हम ये मान लेते हैं कि जो एक्सिस के अबाउट होगा वो भी सभी के अबाउट होगा, तो टॉर्क जनरल आ जाएगा। टॉर्क निकाल लो बस, वो कौन सी एक्सिस के अबाउट होगा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया अगर नेट फोर्स जीरो है तो टॉर्क हर पॉइंट के अबाउट सेम है, तो टॉर्क हर पॉइंट के अबाउट सेम है। हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है। ठीक भैया, ठीक भैया, ठीक भाइयों, आइयो आइयो, आ जाओ। अब देख आई ए बी का टॉर्क, ये दूरी कितनी पहले बताओ? ये दूरी है बी बाई टू। अच्छा ये भी कितनी है? आई ए बी का इसका टॉर्क को देखो, ध्यान से देखो, आर हो गया बी बाई टू, इस आई ए बी का, इस वाले आई ए बी का टॉर्क देखो, फोर्स कितना? आई ए बी, टॉर्क इज आई ए बी बी बाई टू। अंदर देख, आई ए बी बी बाई टू अंदर। अच्छा इस वाले आई ए बी का देखो, ये भी दूरी बी बाई टू, एक्सिस के अबाउट निकाल रहा हूं, किसी के भी अबाउट निकालो सेम आएगा क्योंकि नेट फोर्स जीरो है। उसका भी क्या हुआ देख, आई ए बी बी बाई टू अंदर। ओ माई गॉड, दोनों जुड़ेंगे। आई ए बी बी बाई टू अंदर, तो कुल मिला के टॉर्क आया आई ए बी बी इंटू अंदर। एक मिनट, मैंने कुछ गड़बड़ करी, एक मिनट। आई ए बी बी बाई टू साइन थीटा, वो तो भूल ही गए अपन। आई ए बी, ओ हो, तो अपन ने क्या लिखा? टॉर्क बराबर ओ हो आई ए बी फोर्स बी बाई टू आर एंगल साइन थीटा। साइन थीटा क्यों? देखो ये रहा, इधर भी देखो तो बी बाई टू और इसमें एंगल थीटा है, उधर भी थीटा है, तो इधर भी साइन थीटा, दोनों अंदर। तो कुल मिला के आया आई ए बी साइन थीटा अंदर। अरे हाँ, टॉर्क बराबर आर क्रॉस एफ, टॉर्क बराबर आर क्रॉस एफ, परफेक्ट। अब सुन, सही जा रहा है सर। पहले तो आई ए बी क्या है? ये लिखा जाएगा आई एरिया इंटू बी साइन थीटा। अरे आई ए क्या होता है सर? एम होता है सर, ये तो एम बी साइन थीटा। अरे हाँ, ध्यान से देखो, तो एम और बी के बीच का एंगल भी थीटा ही है। हाँ, क्या ये क्रॉस प्रोडक्ट की फील नहीं ला रहा? अरे हाँ, एम और बी दोनों वेक्टर है, थीटा उनके बीच का एंगल है, तो क्रॉस प्रोडक्ट होना चाहिए। अब बात होती है एम क्रॉस बी कि बी क्रॉस एम। देखो टॉर्क हमारा किधर आ रहा है? अंदर। तो एम क्रॉस बी करूं कि बी क्रॉस एम करूं? सर एम क्रॉस बी करो। तो भैया टॉर्क का फॉर्मूला आया क्या? एम क्रॉस बी। आ जाइए, बहुत बढ़िया, एम क्रॉस बी। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, एम क्रॉस बी। याद करो कौन से फॉर्मूले की याद दिला रहा है? पी क्रॉस ई। वहां पी था डाइपोल मूवमेंट, यहां पर एम है मैग्नेटिक मूवमेंट, बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ये सेक्शन पढ़ने के लिए टॉर्क की बेसिक कहानी आनी चाहिए। जिसको टॉर्क नहीं आएगा उसको ये नहीं आएगा। ओहो, तो भैया टॉर्क का फॉर्मूला, पहली बात, अगर एक लूप को कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में रख दो तो नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क जीरो, ये जरूरी नहीं है। टॉर्क हो सकता है, और क्योंकि नेट फोर्स जीरो है इसलिए सब जगह के अबाउट सेम आएगा, और वो फॉर्मूला है एम क्रॉस बी। अच्छा एक बात और, भले ये फॉर्मूला मैंने इस रेक्टेंगल के लिए प्रूव करा, पर दिस इज वैलिड फॉर एवरी लूप। वैलिड फॉर, ये तो प्रूफ कराया आपको, याद रखना है, वैलिड फॉर एवरी लूप। मतलब ऐसा नहीं सर सर्कल में लगेगा, नहीं लगेगा, लगेगा, सर्कल ट्राइंगल कुछ भी हो, लूप अगर है कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में तो नेट फोर्स जीरो, टॉर्क का फॉर्मूला ये एम क्रॉस बी। हो, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है। टॉर्क किन दो कंडीशन में
जीरो हो सकता है। टॉर्क देखो ध्यान से समझे, एफ नेट इक्वल टू जीरो ऑलवेज इन अ लूप इन कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क इक्वल टू जीरो व्हेन M and B are parallel और एंटी पैरेलल। मतलब पैरेलल मतलब थीटा 0 डिग्री हो या थीटा 180 डिग्री हो। अगर M और B में एंगल 0 हो या 180 हो, यानी कि M ऊपर B ऊपर 0, M नीचे B ऊपर तब भी 0। हाँ मैथ से प्योर। फिर से वही वाली बात, क्या टॉर्क का फॉर्मूला M क्रॉस B समझ आया? टॉर्क 0 कब आता है? व्हेन M and B आर पैरेलल और एंटी पैरेलल। ओके सर, बात समझ आई सर। फिर से वही बात कि भले ये मैंने रेक्टेंगल के लिए प्रूव करा हो, पर क्या ये कहानी हमेशा वैलिड है? हाँ सर, ये कहानी हमेशा वैलिड है, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें सर? चलो भाई, आई बी बी जेड इक्वल टू जीरो, सॉरी टॉर्क इक्वल टू जीरो जेड। अच्छी बात, बोलो क्लियर। फॉर्मूला याद रहेगा एम क्रॉस बी। अब ये पी क्रॉस ई की कहानी को याद दिलाएगा आपको। ध्यान समझना, जिसको पी क्रॉस ई की कहानी याद है और जिसको टॉर्क याद है, उसको तो वैसे भी ये सेक्शन जबरदस्त फील आएगी। अच्छे अच्छे सवाल करा दूंगा उसमें, बोलो क्लियर। अरे सोच लो, अच्छा लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर, पक्की बात। अब याद करो, टॉर्क में मैंने बहुत सारी बातें बताई थी। क्या क्या बताता हूं? नेट फोर्स 0 हो, रिवीजन करा रहा हूं, नेट फोर्स 0 हो तो टॉर्क 0 ये जरूरी नहीं है। अच्छा, बट नेट टॉर्क हर जगह के अबाउट कांस्टेंट होता है। वो वैल्यू आ गई एम क्रॉस बी। इस एम क्रॉस बी में डिफाइन करने की जरूरत नहीं कि किस एक्सिस के अबाउट है, ये हर एक्सिस के अबाउट एम क्रॉस बी है। क्यों? क्योंकि नेट फोर्स 0 है, तो हर एक्सिस के अबाउट कांस्टेंट आ जाएगा। अच्छा, हर पॉइंट के अबाउट कांस्टेंट आ जाएगा। अच्छा अच्छा, एक बात और बताई थी कि इफ नेट फोर्स इज 0 देन टॉर्क अबाउट एवरी पॉइंट इज सेम। ठीक भाई, वो एम क्रॉस बी आ गया इस पर्टिकुलर केस में। And if the body is free to rotate, and if the body is free to rotate, it will rotate about the axis, passing through its center of mass and parallel to torque vector। यानी कि अगर बॉडी फ्री टू रोटेट हो, जैसे कि ये वाली बॉडी फ्री टू रोटेट, मतलब हमने घुमा के छोड़ दिया, तो खुद अपनी एक्सिस डिसाइड करेगी। तो अपनी एक्सिस कौन सी लेती है? ऐसी एक्सिस लेती है जो सेंटर ऑफ मास से पास करती है। पर सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली तो अनंत एक्सिस हो सकती है, सेंटर ऑफ मास से पास करती है और टॉर्क के पैरेलल होती है। याद रखना कि अगर बॉडी फ्री टू रोटेट हो, वो अपनी एक्सिस खुद तय करे अगर, तो किस एक्सिस के अबाउट घूमेगी? तो वो घूमेगी उस एक्सिस के अबाउट जो कि सेंटर ऑफ मास से पास करेगी और टॉर्क वेक्टर के पैरेलल होगी। सेंटर ऑफ मास से पास करेगी और टॉर्क वेक्टर के पैरेलल होगी। बोलो यस और नो? हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, बोलो क्लियर। अब देख, उन्हीं बातों को दिमाग में रखते हुए अपन कहानी को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, ओहो ये घुमा के बताया, ओए होए 3D में थोड़ी सी इमेजिनेशन आई। हाँ सर देखो, थीटा घुमाया, देखो समझ में आ रहा है कैसे? थोड़ा 3D में दिखा रहे हैं जो आपको दिखाया गया। ओहो ऐसे आई बी बी आई ए बी जैसे आपको लेना। ओहो ये देखो, अपन ने आई ए बी लिया था तो ये लेंथ बी ले ली थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसे बना लिया। और हाँ सर, बस टॉर्क लगा लिया, बात खत्म हो गई, जो भी अपन ने करा था। हाँ, एनिमेशन से थोड़ी ज्यादा फील आ गई, पर पहले बात को समझे। बोलो क्लियर? यस सर। लो भैया, टॉर्क बराबर एम क्रॉस बी। फिर से कह रहा हूं, ऐसे लिख लेना, ऑल दो वी हैव प्रूव्ड दिस, दिस इज वैलिड फॉर, दिस इज वैलिड फॉर ऑल लूप्स, ऑल दो वी हैव प्रूव्ड इट फॉर रेक्टेंगल। वो तो फील वाली बात थी। ठीक भाई, ये बात हम समझ गए। एम क्रॉस बी एनालॉगी दिखा दी पी क्रॉस ई वाली। हाँ सर, ये बात हमें समझ आ गई। टॉर्क बराबर एम क्रॉस बी। ओ हो एम से बी की तरफ घूमेंगे, एम से बी की तरफ घूमेंगे, ये तो क्रॉस प्रोडक्ट है, हम जानते हैं। ध्यान से देखो, द इफेक्ट ऑफ नेट टॉर्क इज टू अलाइन एम वेक्टर एंड बी वेक्टर फ्रॉम स्मॉलर एंगल साइड। वो तो अपन जानते ही हैं कि जब भी ए क्रॉस बी घुमाना होता है तो ए से बी क्या छोटे एंगल की तरफ ही घुमाते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है बेसिकली।
हाँ सर, ये हमें क्लियर है। जीरो कब होता है? जब m और b के बीच का एंगल जीरो हो या m और b के बीच का एंगल 180 हो। हम ये सारी बातें कर चुके हैं, क्लियर है हमको। हो लो भाई, अब ध्यान समझना, ये स्टेबल अनस्टेबल क्या है, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ध्यान समझना कि अगर ऐसा समझो आप कि ये m और b ऐसे है ना, मान लीजिए ऐसे। अब आप लॉजिकली सोचो कि अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूं, थोड़ा सा घुमा के छोड़ दूं, रिलीज्ड, हाँ, तो क्या m क्रॉस b क्या इधर ही आना चाहेगा? जब उधर ही आना चाहे जिधर घुमाया था, तो क्या कहलाएगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। अरे हाँ सर, और अगर m क्रॉस b देखो ऐसे ऐसे घुमा दो थोड़ा सा, तो क्या ऐसे घूम जाना चाहेगा? यानी कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये बातें भी अपन पहले कर चुके हैं, तो ध्यान से देखो। इसमें क्या बहुत सारी चीज जुड़ जाएगी। टॉर्क आ गया, टॉर्क आ गया तो एंगुलर एसएसएम जुड़ जाएगा, स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जुड़ जाएगा, एनर्जी जुड़ जाएगी, कहानी वही प्योर रिपीट टेलीकास्ट होगी, पी क्रॉस ई वाली। ओके सर, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम ये, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो एम और बी में एंगल जब जीरो हो तो टॉर्क जीरो होगा, पर वो कैसा इक्विलिब्रियम होगा? थोड़ा सा हिलाने पर वो वापस वहीं आना चाहेगा, तो वो कहलाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर एम और बी में एंगल 180 है तब टॉर्क भी जीरो होगा, फोर्स भी जीरो होगा, पर अगर उसे थोड़ा सा हिला दिया जाए तो अपनी सीक्वेंस पूरी पलट लेगा, तो वो कहलाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बिल्कुल ऐसी बात अपन ने क्या डाइपोल में भी पढ़ी थी? हाँ सर, इसलिए बार बार कह रहा हूं ये रिपीट टेलीकास्ट है, पीछे चैप्टरों का थोड़ा समावेश अपने को करना आना चाहिए, बात भी अपने को समझ में आनी चाहिए। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें सर? कुछ मत करो, पढ़ते चलो, सुनते चलो। देखो रे भाई, वाह रे भाई, आओ रे भाई, देखो। अच्छा, स्टेबल अनस्टेबल, ये वो हो समझ गए, वो तो हम क्लैरिटी हो गई। हो जो अपन ने पढ़ा उसको थोड़ा सा 3D में फिर से देखिए, फील आएगी आपको। अगर m अंदर b अंदर तो थीटा जीरो। ध्यान से देखो, m अंदर और मैग्नेटिक फील्ड भी किधर? अंदर, तो भैया m और b में 0 डिग्री एंगल, m बाहर, ये इन सब जगह मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, कंफ्यूज मत होना। तो आपको ऐसे समझ में आ जाए, तो m और b 0, ठीक है, वैसे ही समझ में आ रहा है, उसमें से कौन सी खास बात है? बोलो क्लियर है? एम और बी अगर पैरेलल तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, एम और बी एंटी पैरेलल तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। थोड़ी सी कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। ठीक भाई, समझ गए सर हम, ये बिल्कुल समझ गए। अब सुनना, जय ध्यान समझो। जब भी स्टेबल इक्विलिब्रियम आता है तो याद करो टाइम पीरियड की बात होती है। मैं आपको थोड़ा सा सवाल ही करके बताता हूं, ध्यान से देखना अच्छे से। रुक जाओ, अब देखो, इसी वाले सवाल से करते हैं, सवाल समझ में आ जाएगा आपको। सवाल के थ्रू ही मैं आपको बताऊंगा। मान लो एक रिंग है और अपनी मैग्नेटिक फील्ड बाहर है। मुझे बताओ मैग्नेटिक मूवमेंट किधर है? सर वो भी बाहर है। पहले तो मैग्नेटिक मूवमेंट है कितना? सर मैग्नेटिक मूवमेंट है I इंटू पाई आर स्क्वायर। अब सोचो, एक रिंग है जिसमें अपना मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, मैग्नेटिक मूवमेंट भी बाहर है। कोई आपसे पूछ ले कि अगर आपको ध्यान हो तो m और b में एंगल 0 है, तो ये कैसा इक्विलिब्रियम है? सर स्टेबल। अच्छा, अगर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, जहां पे भी ऐसा स्टेबल इक्विलिब्रियम आता है वो एसएचएम की बात होती है। अगर ऐसे मान लो ऐसे रिंग है, मैं इसको ऐसे करके छोड़ दूं, क्या ऐसे 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 थोड़ा सा एंगल थीटा, ओहो स्लाइटली रोटेटेड। कैसे रोटेटेड? स्लाइटली रोटेटेड। ओ माय गॉड, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करके छोड़ दूं, क्या ये एंगुलर एसएचएम करेगी? हाँ सर, बिल्कुल करेगी। क्या ये एंगुलर एसएचएम करेगी? हाँ सर, बिल्कुल करेगी। उस एंगुलर एसएचएम का टाइम पीरियड याद करना है। अब थोड़ा सा एंगुलर एसएचएम आना चाहिए कि टॉर्क बराबर माइनस के थीटा अगर दिखे तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट आई बाई के। आई इज व्हाट? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब तुम देखना, इसमें मैग्नेटिज्म तो बहुत थोड़ा सा है, बाकी कहानी तो दूसरी है। अरे बोलो भाई। हाँ, अरे बोलो भाई। टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई बाई के, एम इक्वल टू आई इंटू पाई आर स्क्वायर। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। ठीक, अब देख, जैसे आपने इसको थोड़ा सा थीटा घुमाया, आप इसको ऐसे 2D में देखो। शुरुआत में m और b दोनों पैरेलल है, बिल्कुल सही। अब थोड़ा सा b ऐसे ले लो
और m को ऐसे घुमा दो, थोड़ा सा घुमाया, क्या एंगल थीटा घुमा? अरे हाँ, थीटा इज स्मॉल, ओके। तो टॉर्क कितना हुआ भाई साहब? टॉर्क हुआ एम बी साइन थीटा। अच्छा देखो, मैंने ऐसे घुमाया ना, पहले एम ऐसे था, मैंने ऐसे घुमाया, तो थीटा मैंने कैसे घुमाया? बाहर, पर एम क्रॉस भी किधर आया? अंदर, तो माइनस लगा लिया। अच्छा थीटा स्मॉल है तो टॉर्क इक्वल टू क्या? माइनस एम बी थीटा। अरे हाँ, क्या ये एम बी इस के की तरह दिख रहा है? अरे हाँ सर, एम क्या है? मास नहीं, मैग्नेटिक मूवमेंट। बी क्या है? बल्क मॉडुलस नहीं, मैग्नेटिक फील्ड है। हाँ सर, तो टॉर्क बराबर माइनस एम बी थीटा, क्या के इफेक्टिव बन गया? क्या रिंग का इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसी एक्सिस के अबाउट तो घुमाया हमने ऐसे, क्या रिंग का इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर बाई 2। गड़बड़ मत करना, रिंग का परपेंडिकुलर टू द प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एम आर स्क्वायर होता है, इसके अबाउट एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है। तो ध्यान से देखो, टाइम पीरियड आया 2 पाई अंडर रूट आई, आई कितना? एम बी बाई, सॉरी आई कितना? आई इज एम आर स्क्वायर बाई 2 एंड के इज एम बी, बड़ा एम बी, ओके। एम की वैल्यू वो रही, यहां रख दो, अब तो आंसर आ जाएगा, वो तो एक अलग बात है। एम आर स्क्वायर 2, एम की वैल्यू आई पाई आर स्क्वायर इंटू बी, आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को मार दिया, आंसर आ गया। अरे हाँ सर, टाइम पीरियड आ गया। अरे आया कि नहीं आया? आ गया सर, बिल्कुल आ गया। 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम आर स्क्वायर बाई 2 आई इंटू पाई बी, जो भी अपने को करना है वो कर लिया, अलग बात। क्या अपने को ध्यान देखो, इस रिंग को अगर ऐसे करके छोड़ दोगे तो ऐसे 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 नाचेगी, उस एंगुलर सिस्टम का टाइम पीरियड होगा ये कितना? ये रहा आपके सामने जो भी आया। अब सोचो, इसमें एंगुलर सिस्टम आपको आना चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको आना चाहिए, आपको एम क्रॉस बी फॉर्मूला याद होना चाहिए, स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आपको समझ में आना चाहिए, छोटे छोटे 4-5 कॉन्सेप्ट पता होंगे तब ये कर पाओगे। क्या क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आना चाहिए, हाँ। एम क्रॉस बी उसकी एप्लीकेशन समझ में आनी चाहिए, हाँ। एंगुलर सिस्टम का टाइम पीरियड आपको लिखना आना चाहिए, हाँ सर। इतनी छोटी छोटी चीजें अपन मिलाएंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर सिस्टम का बेसिक कांसेप्ट, एम क्रॉस बी, स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, एक्सेस ढूंढना, तब जाके अपन इन छोटी छोटी चीजों को जोड़कर एक शानदार सवाल अपन कर पाएंगे। इसमें से कोई भी एक लिंक आपको नहीं आता होगा तो टूट जाएगा लिंक, तो सवाल नहीं आएगा। फिर अगर कुछ लिंक टूटा हो तो फटाफट रिवाइज कर लो, कोई खास बात नहीं है। बिल्कुल क्लियर सर, जोरदार सर, मजेदार सर, वाह वाह सर। ओके लो भैया, पाई अंडर रूट ऑफ 2 एम आर स्क्वायर बाई एम बी, वो तो अपन लिख लिया, ठीक है, गड़बड़ तो नहीं करी? मेरा पाई नीचे क्यों आ रहा है? सही तो है। एम के लिखा अपन ने आई पाई आर स्क्वायर, ऊपर एम आर स्क्वायर बाई 2, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक। अच्छा बड़ा एम ही लिख दिया है, ठीक है, उससे क्या अपन ने बड़े एम की वैल्यू भी लिख दी है, लिखनी भी चाहिए, ठीक है। आ जाओ और देखो, सवाल करते हैं। A current carrying ring of mass m is placed inside a magnetic field B naught as shown। ठीक भाई, ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड, कंफ्यूज मत होना, ऐसे थोड़ा लाइट दिख रही हो ऐसे, ये ओ हो, और रिंग ऐसे रखी हुई है, समझना पहले, जो जो पूछू बताना, ऐसे। अच्छा ये मैग्नेटिक फील्ड कितना एंगल बना रही है भैया? ये बना रही है 45 डिग्री, ठीक है सर, ये 45 डिग्री बना रही है ना, ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड। ओ हो, ये लो, ठीक। रिंग में करंट ऐसे बह रहा है, ओ हो, देखो भाई, पहले तो मुझे तुम लोग ये बताओ, पहला प्रश्न मेरा, मैग्नेटिक मूवमेंट कितना है? पहला प्रश्न सर, आई पाई आर स्क्वायर, सोचना ही नहीं। अच्छा बताओ अंदर बाहर? सर अंदर, करंट ऐसे बह रहा है ना, हाँ। छोटी छोटी बातें पूछूंगा, अच्छा अपने आप सवाल होता जाएगा। अच्छा रिंग ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ठीक सर, बढ़िया लग रहा है। अब मुझे एक बात बताओ कि m इक्वल टू आई पाई आर स्क्वायर, ये तो मैग्नेटिक मूवमेंट आ गया, अंदर भी आया। मुझे बताओ एंगल बिटवीन, छोटी छोटी बातें पूछ रहा हूं, एंगल बिटवीन m वेक्टर एंड b वेक्टर, बोलो। एंगल बिटवीन m वेक्टर, तुमसे पूछो छोटी छोटी चीजें, अपने आप सवाल होता जाएगा। एंगल बिटवीन m वेक्टर एंड b वेक्टर, बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो, कितना?
हो सर, एंगल बिटवीन एम एंड बी वेक्टर, सर मैग्नेटिक मूवमेंट अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, 45 90, ध्यान दो, एम अंदर, वैसे करंट थोड़ा बाहर लेते तो अच्छा लगता, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, ऐसे ले लो, ऐसे अंदर, तुम अपना हाथ ढंग से चलाना, एम और बी के बीच एंगल कितना, ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर हो गया बी और एम, तो अरे हाँ प्लेन ही डिफरेंट हो गया, अरे हाँ 45 नहीं है वो तो 90 डिग्री। अच्छा तो फिर टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या है सर? वो तो एम बी होता है, एम बी साइन थीटा, एम कितना सर, आई पाई आर स्क्वायर, बी कितना सर, बी और साइन 90 1, ओ माय गॉड, तो आई पाई आर स्क्वायर बी इज द टॉर्क मैग्नीट्यूड। ओ माय गॉड, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है। अच्छा अब बता, छोटी छोटी चीज पूछ रहा हूं, ये एंगुलर वेलोसिटी नहीं, एंगुलर एक्सेलरेशन पूछना होता है ये, कोई बात सुने, तो आई पाई आर स्क्वायर बी, ठीक, और सुन, अब मैं आपसे पूछूं टॉर्क वेक्टर डायरेक्शन, ये किधर है? टॉर्क क्या होता है? टॉर्क क्या होता है? एम क्रॉस बी, एम किधर है? हाथ चलाओ, एम क्रॉस बी करो, तुम बताओगे टॉर्क वेक्टर की डायरेक्शन, अपने डायग्राम में सही सही बता बनाओगे, गड़बड़ नहीं करोगे, मैं पूरी पीएचडी करा दूंगा, सवाल की फील आएगी तुम्हें, तुमसे ही पूछ पूछ के, टॉर्क वेक्टर डायरेक्शन बताओ, मैग्नेटिक मोमेंट लिख लिया, टॉर्क लिख लिया, एंगल लिख लिया, हाँ सर, अब बताओ टॉर्क वेक्टर की डायरेक्शन, बोलो भाई, टॉर्क वेक्टर की डायरेक्शन गड़बड़ मत करना, कसम उड़ान चलने की, बोलो, अरे टॉर्क वेक्टर की डायरेक्शन बोलो। अच्छा सर, बोलनी पड़ेगी, बिल्कुल बोलनी पड़ेगी, सोने से काम नहीं चलने वाला है, बोलो टॉर्क वेक्टर की डायरेक्शन, ध्यान से देखो, टॉर्क वेक्टर एम, एम अंदर है और बी इधर है, ध्यान से देखिएगा ना, तो टॉर्क वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे आएगी, ध्यान दे, अब टॉर्क वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे आएगी, देख एम क्रॉस बी ऐसे, अरे हाँ सर, बिल्कुल ढंग से फील कराऊंगा अच्छे से, ओ माय गॉड, फिर मैं कह रहा हूं आपको कहानी याद होनी चाहिए, टॉर्क वेक्टर, अरे हाँ, अच्छा सोचो, अब बताओ एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगी? अगर आप एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं ढूंढ पाओगे ना, तो आप अल्फा सही नहीं निकाल पाओगे। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होती है? एक्सिस ऑफ रोटेशन, व्हेन द बॉडी इज फ्री टू रोटेट, इट विल रोटेट अबाउट द एक्सिस, पासिंग थ्रू इट सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास तो ये रहा, एंड पैरेलल टू टॉर्क वेक्टर, ओ हो एंड पैरेलल टू टॉर्क वेक्टर, मतलब भैया एक्सिस तो ये ही हो गई, अरे हाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन, नहीं आई बात, अरे आई कि नहीं आई, अरे हाँ, तुम बहुत ध्यान से देखो, तो टॉर्क ऐसे है, ये ऐसे ऐसे घूमेगी, ऐसे, ये अल्फा से, ये अल्फा निकालना है तुमको, इसके लिए फील आनी चाहिए, ध्यान से देखो, तो एक्सिस है पासिंग थ्रू डायमीटर ऑफ रिंग, पासिंग थ्रू डायमीटर ऑफ रिंग, अरे हाँ सर, पासिंग थ्रू डायमीटर ऑफ रिंग, शानदार, जानदार, जबरदस्त, पासिंग थ्रू डायमीटर ऑफ रिंग, वाह वाह, मजा आ गया, मजा आ गया सर, ध्यान से देखो, ओ हो, अब सोचो डायमीटर ऑफ रिंग के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2, हमसे पूछा है एंगुलर एक्सेलरेशन, अरे ओमेगा नहीं, एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा, वो तो होता है सर टॉर्क बराबर आई अल्फा, टॉर्क हमें पता है सर, टॉर्क बराबर आई अल्फा, ओ माय गॉड, एक छोटी छोटी कितनी चीजें पता होनी चाहिए, तब जाके सवाल होगा, टॉर्क कितना सर, आई पाई आर स्क्वायर बी, टॉर्क कितना, आई पाई आर स्क्वायर बी, आई कितना, एम आर स्क्वायर बाई 2, हो अल्फा निकालना है, आर स्क्वायर को मार लिया, 2 आई पाई बी बाई एम इक्वल टू अल्फा, ओ माय गॉड, कैलकुलेशन देख लेना, कोई गड़बड़ नहीं करी हो मैंने, बाकी सब सही है, समझ आया, हाँ सर, 2 आई पाई बी बाई एम इक्वल टू अल्फा, क्लियर है सर,
अच्छा लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर। अब क्या करें, करते चल रहे हैं, बढ़ते चल रहे हैं। देखो रे भाई, वाह रे भाई, 2I πb/m इक्वल टू एल्फा। एल्फा इज व्हाट? एल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, गॉट योर पॉइंट सर। अच्छी बात है सर, बढ़िया है सर, शानदार है सर, ठीक सर। ओहो, क्लैरिटी है सर। अब क्या करें, देखो भाई, ओहो, 2I πb/m, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है, परफेक्टली मैच्ड अप, बढ़िया डायग्राम, कंसेप्चुअल बात, शानदार। मैंने तो यहां तक भी बता दिया एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगी। ये भी देखो, एक्सिस ऑफ रोटेशन पता होनी चाहिए ना यार। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होती है? जो सेंटर ऑफ मास से, अगर कहीं से अपन ने हिंज नहीं कर रखा है भाई, हिंज कर रखा होगा तब तो उसी के अबाउट घूमेगी। इफ द बॉडी इज फ्री टू रोटेट, तो उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होती है? सेंटर ऑफ मास से पास करती है और टॉर्क वेक्टर की डायरेक्शन में होती है। तो पहले टॉर्क वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उसकी डायरेक्शन, तभी तो आप ये कर पाओगे। जब आप आई निकाल, आपको एक्सिस पता पड़ेगी तभी तो आई निकाल पाओगे, क्योंकि अब आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो एक्सिस पे डिपेंड करता है। हाँ सर, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है। ठीक सर, ये बात हमें समझ आ गई। अब क्या करें, आगे बढ़ो। देखो रे भाई, सुनो रे भाई, ये सब समझ आ गया, इसलिए अपना आंसर भी आ गया, 2πIb/m। ओ हो, देखो एक बढ़िया सवाल कराता हूं, जोरदार, शानदार, जबरदस्त। बोलता हूं क्या टॉर्क वाली कहानी समझ में आई? हाँ सर आई, सही सा लग रहा है सर, है ना? पक्की बात। एक बढ़िया कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का एक सवाल कराता हूं, ध्यान से सुनना, थोड़ा टफ है पर सुन, अच्छा लगेगा। अच्छा देखो भाई, आ जाओ, क्या देखो, a rectangular loop PQRS made from a uniform wire of length A, okay, width B and mass M। length A मतलब ये A है, ठीक, width B मतलब ये B है, ओके, ठीक है। इट इज फ्री टू रोटेट अबाउट द आर्म PQ, मतलब किसके अबाउट फ्री टू रोटेट, मतलब PQ, ये हिंज्ड एक्सिस हो गई, ये PQ हिंज्ड, अपन ने फोर्स कर रखा है। ध्यान से देखो, हिंज्ड एक्सिस चेंज करने से मैग्नेटिक मूवमेंट पे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि याद करो इंडिपेंडेंट आता था। अगर बॉडी फ्री टू रोटेट है तो उस एक्सिस के अबाउट घूमेगी जो अपन ने सोची थी, पर अगर हिंज कर रखा है तो हिंज के अबाउट ही घूमेगी। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया साहब, बहुत सुंदर। अब क्या करें, देखो, टेक द वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन एज द जेड एक्सिस, टेक द वर्टिकल, जेड एक्सिस अपवर्ड दे रखी है, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देखो 3I कैप प्लस 4K कैप। ध्यान से देखो, आई और जेड में है कौन? अपनी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एग्जिस्ट इन द रीजन, द लूप इज हेल्ड इन द XY प्लेन। कौन सा प्लेन? XY प्लेन। एक बुक देना मेरे को, कोई सी बुक दे दो, पतली सी, हाँ थोड़ा सा, हाँ ये दे दे, रखिए जो यही है, देखो ध्यान से। अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो अपने को समझ आएगा, अच्छा कि भाई ऐसे मान लीजिए आपकी ये लूप है, ऐसे XY प्लेन, और ये ऐसे हिंज्ड है इधर से। अब तुम ऐसे XY प्लेन में है, ये इस लूप का ध्यान देखो तो ये बी दे रखा है, ये ए है, ओके। ध्यान सोचो तो अगर आप इसको छोड़ दो ना, जैसे अगर मैं यहां से पकड़ के छोड़ दूं इसको, तो ऐसे गिर जाएगी। हाँ सर, वही, हाँ सर, गिर तो जाएगी सर, बात तो आपकी सही है। किसके टॉर्क की वजह से? mg के टॉर्क की वजह से। ओ हो, तुम बहुत ध्यान से देखो ना, तो मैं तुम्हें इसको समझाना चाहता हूँ। खैर आ जाओ। XY प्लेन एंड करंट आई इज पास थ्रू इट, द लूप इज नाउ रिलीज्ड एंड इज फाउंड टू स्टे इन इक्विलिब्रियम। पर हमने देखा कि अगर हम लूप को छोड़ दें तो वो इक्विलिब्रियम में रहा। कौन उसे इक्विलिब्रियम में रख पाएगा, इसको समझें। फिर व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट आई इन PQ, फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द आर्म RS, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर आई इन टर्म्स ऑफ B नॉट A B एंड M। सवाल को समझने का और फील करने का प्रयास करिए। पहले सवाल को समझिए, एक लूप है A और B, उसमें करंट बह सकता है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दे रखी है। मैं आपको अब थोड़ा सा इसको फील कराता हूं, देखो ध्यान से, देखो पहले समझना, जो मैं फील करा रहा हूं उसको समझो। इसको XYZ को अपन ऐसे बनाते हैं, ये X, थोड़ा प्योर 2D में बनाता हूँ, फील आएगी, ये Y, Z अपना बाहर है ही। अगर आप इस लूप को बहुत ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा, कैसे समझना। ये लूप ऐसे, ये लूप इसी एक्सिस पे ऐसे बंधा हुआ है, ये ऐसे बाहर निकला हुआ है। अरे हाँ सर, है ना? ठीक है, इसकी ऐसे लेंथ ए है, मतलब बाहर की तरफ लेंथ ए है लूप की, और ऐसे अपना, ये अपना बी है। अरे हाँ सर, ये अपने को समझ आता है। ठीक, अब तुम अगर मैग्नेटिक फील्ड को ध्यान से देखो, थोड़ा
ये 3D डायग्राम है, 2D बनाता हूं। मैग्नेटिक फील्ड को देखो तो आपको देखो मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं देखूं तो उसने दे रखा है 3 i कैप, यानी कि इधर देखो मैग्नेटिक फील्ड है 3, अरे हाँ मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं। अच्छा उसने बोला 3 टेस्ला, हाँ बिल्कुल सही। और उसने 4k कैप, 4k कैप का मतलब ऐसे बाहर की तरफ 4 टेस्ला। अरे हाँ सर, तुम एक बात बहुत ध्यान से देखो, चलो ठीक है अब मैं तुम्हें और कुछ बातें बताता हूं। अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो इस लूप को, जैसे ये लूप ऐसे था ना, ऐसे इसको समझने का प्रयास करो ऐसे, ठीक। इसको आप एक काम करो, ऐसे समझो कि अपन इसको है ना, लूप को ऐसे फील करो, बताता हूं कैसे। देखो ये लूप ऐसे है, ऐसे बना, मतलब ऐसे एक्स था ऐसे वाई था, तो वाई को तो मैंने ऐसे ही रहने दिया, ये वाई को ऐसे रहने दिया, अरे हाँ सर ठीक। और एक्स को मैं अंदर ले गया, अरे हाँ, तो जेड है ना अपना ऐसे आ गया। ये ध्यान देखो जेड की तरफ ये लूप है। अब अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये जो लेंथ है ना ये वाली, ये विड्थ हो गई, हाँ जिसे अपन ने बी बोल दिया, और ये वाली लेंथ ए हो गई। अरे हाँ सर, ये ऐसे एक्स एक्सिस पे ही तो लटका हुआ है उधर पीछे। अब फील करो इसको जो मैंने समझाया। अरे हाँ, अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो तुम्हें एक बात समझ आएगी कि इस पे ऐसे mg लग रहा है, इस एक्स एक्सिस के अबाउट जो अपने हिंज कर रखा है, एक्स एक्सिस के अबाउट तो हिंज कर रखा है, ध्यान देखो। तो टॉर्क अबाउट एक्स एक्सिस जो mg का आया वो कितना आया, mg इंटू ए बाई टू। और ध्यान से देखो तो mg इंटू ए बाई टू, अरे हाँ mg इंटू ए बाई टू टॉर्क आया। और ध्यान से देखो तो ऐसे अंदर आया, अरे हाँ सर, अगर आपकी ऐसे बुक लटक रही है ध्यान से फील करना, ऐसे ऐसे बुक आपकी लटक रही है, यहां mg का टॉर्क लगेगा, mg इंटू ये a बाई टू, तो mg इंटू ए बाई टू, हाँ सर mg इंटू ए बाई टू, इधर आएगा टॉर्क। अलग अलग एंगल से अलग अलग तरीके से दिखाई देगा, आपको फील करना पड़ेगा वो जो मैं कह रहा हूं। तो mg इंटू ए बाई टू, सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, हाँ सर। पहले देखो डायग्राम को मैंने दो तरीके से दिखाया, ये 3D, ये अलग व्यू, ये अलग व्यू, 2 साइडवेज। सही लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर, सही सही बात समझ आ रही है सर अब, ठीक है भाई। तो mg इंटू ए बाई टू, अगर तुम बहुत ध्यान से सोचो तो तुम्हें एक बात समझ में आएगी, ध्यान से देखना कैसे। ये जो टॉर्क, अगर इस वाले डायग्राम से देखो तो टॉर्क किधर आ रहा है, देखो इस वाले डायग्राम से देखो तो टॉर्क आ रहा है आपका mg इंटू ए बाई टू अंदर, हाँ बात तो सर आपकी सही है। इससे देखो तो एक्स एक्सिस की तरफ आ रहा है, अगर आप टॉर्क को देखो तो mg का टॉर्क, टॉर्क अंदर मतलब आई कैप, ध्यान से समझना। इससे भी देखो तुम्हें समझ आएगा, इससे ऐसे देखो ऐसे लटका हुआ है, ऐसे ऐसे, और इधर mg, तो mg इंटू ए बाई टू एक्स एक्सिस की तरफ। तुम ध्यान से देखो टॉर्क ऑफ mg एक्स एक्सिस की तरफ आएगा, ध्यान देखो तुम जैसे भी इमेजिन करना चाह रहे हो। अरे हाँ सर, बात तो आपकी सही है सर, बोलो क्लियर। अब देखो पहली बात उसने बोला कि लूप आपका इक्विलिब्रियम में है, लूप आपका इक्विलिब्रियम में है। अगर लूप आपका इक्विलिब्रियम में है तो ये जो टॉर्क mg का है इसे कोई ना कोई बैलेंस करना चाहिए। अब तुम देखो m जो है क्या चीज, m जो है, ओ हो मैग्नेटिक मोमेंट, इसमें करंट बहे और मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क आ जाए, क्या ये m क्रॉस b कैन बैलेंस्ड इट, ओके। अब पहले एक बात लॉजिकली समझो, क्या लूप में m की डायरेक्शन दो हो सकती है, या तो ऊपर या नीचे। अच्छा, अब तुम एक बात अच्छे से सोचो, पहली बात एक बात तय है कि m ऊपर हो चाहे नीचे हो, m ऊपर हो चाहे नीचे हो, मैंने सही कर रहा हूं ना, ये सब सही करा ना, हाँ, ऐसे ना लूप ऐसे। तो अगर m अपना ऐसे, ओए तो सोचो m अगर अपना ऐसे है तो z एक्सिस की तरफ, मैंने कुछ गड़बड़ करी क्या, नहीं, टुक टुक टुक, अपन ऐसे बनाया लूप, ये ऐसे देख रहे हैं अपन, तो लूप अपना ऐसे ही है, हाँ, और अपन ऐसे देख रहे हैं इसको, हाँ सर, इन्होंने डायरेक्शन अलग ली, अपन ने डायरेक्शन अलग ली। ये इन्होंने अलग ले ली कहानी, एक मिनट, इन्होंने कहानी एक्स वाई जेड अलग ले ली, इन्होंने गड़बड़ हो जाएगी, ये जेड इधर आना चाहिए था।
ये डायग्राम गलत बना हुआ है, रुक जाओ। ओहो, तो देखो अपन तो इन दोनों डायग्राम से बताता हूं मैं आपको। अगर आप ऐसे करोगे ना तो इसमें क्या गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि 3i कैप एक मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल आएगी 3i। इसके हिसाब से अगर अपन चलें इस वाले डायग्राम के हिसाब से, तो देखो ये z, ये x, ये y, तो y एक्सिस की तरफ इन्होंने pq ले रखा है, अपन ने किधर ले लिया है pq, x एक्सिस की तरफ। तो इसको अपन थोड़ा थोड़ा चेंज करते हैं, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा थोड़ा चेंज करते हैं। ये pq अपन ने y की तरफ लिया, बिल्कुल सही, और इसको अपन ने x लिया, अरे हाँ हाँ बिल्कुल सही, तो ये y ले लिया x, तो ये बन गया z। अब सही बना रहा हूं, ठीक है। अब फिर से देखते हैं, अगर अपन इसको देखें तो PQ अपना कहाँ हो गया, ये अपना x था ना, तो PQ अपना चला गया y में, बिल्कुल सही, ये अपना y हो गया। देखना मैं डायग्राम के हिसाब से सेट कर रहा हूं सारी कहानी, तो तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है। इधर देख, तो ये अपन ने y ले लिया, डायग्राम के हिसाब से लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इधर जो अपना लंबा वाला एक्सिस है वो अपना x एक्सिस हो गया, और ये अपना z रह गया। हाँ अब सही सा लग रहा है, ठीक है। अब मैं पहले देख लूं mg a/2 किधर आया, mg a/2, mg इंटू a/2 अब आएगा अपना y एक्सिस की तरफ। ये अपन ने x और y चेंज कर लिया था ना, तो ये ले लेते हैं j के। हाँ सर, y एक्सिस की तरफ आएगा क्या, सही कर रहा हूं क्या, देख लें क्या एक मिनट। हाँ mg इंटू y एक्सिस बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक। अब अपनी मैग्नेटिक फील्ड अगर अपन देखें तो यहां पे अगर अपन बनाए तो 3i कैप, i किधर है, अंदर, हाँ सर ये अपना अंदर, सही लग रहा है, बिल्कुल सही सा लग रहा है। 3 मतलब अंदर बाहर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो ये आ गया 3 टेस्ला, और ये अपना आ गया k कैप, यानी कि ये तो आ गया 3 टेस्ला और ये आ गया 4k कैप, बिल 3 टेस्ला। अब क्यों मैं ऐसा समझाना चाह रहा हूं, ध्यान सुनना। वो अपन XYZ अलग ले लेंगे डायग्राम के हिसाब से, तो कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आ जाएगा, ठीक। चलो बोलो अब समझ आया क्या, हाँ सही है, बोलो क्लियर। पहले भी सही कर रहे थे, पर XYZ डायग्राम के हिसाब से लेंगे तभी वो कहानी बैठेगी, ठीक सर, अच्छी बात। अब देखो तुम ध्यान से देखो, तो M या तो ऊपर होगा या नीचे होगा, हाँ सर, तो ध्यान से देखो, इस ध्यान दो तो 4 टेस्ला या तो पैरेलल या एंटी पैरेलल टू M होगा, मतलब इसका टॉर्क 0 होगा। किसका, 4 टेस्ला का, क्योंकि 4 टेस्ला या तो M के पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल होगा, तो भैया टॉर्क 4 टेस्ला का तो 0 होगा। अच्छा, पहला पॉइंट। 3 टेस्ला परपेंडिकुलर टू M होगा, अरे हाँ। अब बताओ M क्या होगा, M होगा I इंटू एरिया, दैट इज IAB। तो 3 टेस्ला का टॉर्क कितना होगा, IAB इंटू 3 टेस्ला, IAB M क्रॉस B। अच्छा, 3 टेस्ला परपेंडिकुलर टू M होगा, तो IAB का टोटल टॉर्क कितना होगा भाई, 4 टेस्ला का तो टॉर्क होगा ही नहीं, सिर्फ 3 टेस्ला का होगा, तो IAB M क्रॉस B, IAB इंटू 3 टेस्ला, ओ हो, IAB इंटू 3 टेस्ला इक्वल टू M क्रॉस B। M क्रॉस B आ गया, हाँ, इक्वल टू किस टॉर्क को बैलेंस कर रहा है ये, mg a/2 को, mg आ गया mg a/2 को, तो a ने a को मार लिया, पूछा क्या था, जो भी पूछा वो आ गया। अरे हाँ सर, अच्छा सोचो अब एक बात, जो अपना टॉर्क था वो किधर आया था, जे कैप की तरफ। हमारा जो टॉर्क आना चाहिए किसका, हमारा टॉर्क आना चाहिए किसका, मैग्नेटिक टॉर्क जो आना चाहिए वो -j आना चाहिए। कैसा आना चाहिए, -j। अरे हाँ सर, तभी तो अपनी बात बनेगी सर, -j। अब सोचो -j आने के लिए M और B, M ऊपर वाला कि नीचे वाला, बोलो, M ऊपर वाला कि नीचे वाला, बोलो, ध्यान से देखो, तो अपना जो mg का टॉर्क है वो इधर है, अरे हाँ, और जो 3i अपना काम कर रही है वो 3i अपना इधर वाला काम कर रही है, देखो ये ऐसे 3 टेस्ला, अरे हाँ। अब देखो अपने जो टॉर्क आना चाहिए M क्रॉस B वो इधर आना चाहिए, mg a/2 इधर है। अब सोचो कैसे M होना चाहिए, बोलो कैसे M होना चाहिए, ध्यान दो, नीचे वाला कि ऊपर वाला,
थ्री टेस्ला किधर है? बाहर है। तो बोलो नीचे वाला m क्रॉस b, ऐसे नीचे वाला m होना चाहिए। नीचे वाले m होने के लिए देखो करंट ऐसे बहना चाहिए, टक 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 टक। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। तो करंट कैसे बहा, कैसे कहानी बैलेंस हुई? देखो खतरनाक सवाल, शानदार सवाल, जबरदस्त सवाल। डायग्राम पे ध्यान देना अच्छे से। अब देखो हो लो भाई, फ्रॉम P टू Q, क्या डायरेक्शन अपना सही आया? हाँ सर। दूसरा पार्ट देखो, और क्या था? फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द आर्म्स RST के, तो फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर I इन टर्म्स ऑफ B। ये रहा I mg/6b, ये रहा, ये रहा I क्या है? mg/6b। वो 3 टेस्ला का मतलब 3 है। समझ में आया? IB। अरे हाँ सर, बिल्कुल सही बात है सर। बोलो क्लियर? देखो पहला पार्ट I इन PQ आ गया, बिल्कुल सही। आपने दूसरा पार्ट पूछा फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द आर्म RS पर कितना होगा, पहले समझाओ। फाइंड द एक्सप्रेशन इन I टर्म्स ऑफ B नॉट, A B एंड M। ये अपना आंसर आ गया कितना? mg/6b B नॉट, बिल्कुल सही। आ जाओ भाई, सही लिखा है क्या अपन ने? कहा mg/a/2, ये IBB इंटू B नॉट, वो 3 टेस्ला B नॉट दे रखा है, तो 3 B नॉट आ गया, ये B नॉट। अरे हाँ सर। अब पूछा RS पे फोर्स, RS में फोर्स कौन सी खास बात? तुम देखो तो इसमें 3 टेस्ला ऐसे है, और देखो तो जो अपना 4 है वो क्या है? 4K कैप, वो ऐसे। हाँ, फोर्स क्या होता है पहले बताओ? फोर्स होता है IL क्रॉस B। IL क्रॉस, अब RS पे तुम डायरेक्शन पता है तुम्हें? हाँ सर। तुम्हें 3 टेस्ला भी पता है? अरे हाँ सर। क्या अब सवाल कर सकते हो? हाँ सर, कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं। 3i कैप, 3i कैप, 3i कैप, अपन ने 3i कैप बिल्कुल सही लिख लिया है। RS में ही पूछा है ना? हाँ सर, RS में ही पूछा। देखो अब ध्यान से, तुम बहुत ध्यान से देखो, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है। फोर्स ऑन RS का फॉर्मूला होगा, फोर्स ऑन RS का फॉर्मूला होगा IL क्रॉस B। मुझे बस इतना बता दो L वेक्टर क्या है? L वेक्टर RS वेक्टर। RS की लेंथ कितनी है? RS की लेंथ है सर, ये लेंथ है B, ये B दे रखी है ना? हाँ सर। तो और ये जा रहा है R से S, तो तुम L वेक्टर को लिख सकते हो -B J कैप। और हाँ, और बी वेक्टर तुम्हें ये दे रखा है, बिल्कुल सही। अब क्या IL क्रॉस भी कर सकते हो? तो लो भाई, टफ सवाल हो गया। IL कितना? -B J कैप क्रॉस 3i कैप। थोड़ा टफ करा दिया मैंने सवाल, पर ठीक है। लो भाई, कर लो, अब आ जाएगा आंसर। सब कुछ आ गया? अरे आया कि नहीं आया? हाँ सर। थोड़ा डरावना सवाल तो नहीं करा दिया? कोई बात नहीं, पर शानदार सवाल था, जोरदार सवाल था। समय अब हो गया है, इसलिए मैं विदा लेता हूं। अगले टर्न पर फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ, शानदार कहानी के साथ। आज थोड़ी टॉर पे ज्यादा PhD कराई, पर ठीक है, अच्छे सवाल अपने को कुछ तो करने चाहिए। समझ आया होगा सवाल? समझ आ गया? काम बन गया अपना? बोलो क्लियर? हाँ सर। चलो तो फिर अगले टर्न पर मिलते हैं इसी जोश जुनून के साथ। तब तक सी यू, सायनारा, टेक केयर, बाय बाय।